हमारी अधूरी कहानी। दीपावली की छुट्टी में अभी वक्त था, पर घर जाने का मन नहीं था। सोचा इस बार पूजा के साथ यही दिवाली मना लूं। पूजा 2 साल से मेरी प्रेमिका थी, जिसके बारे में मैंने घर पर अभी तक नहीं बताया था। मैं एक छोटे से गांव से था। पढ़ाई पूरी करके यही शहर में नौकरी करने लगा। शहर में रहकर मेरे ख्यालात भी यहीं के जैसे मॉडर्न हो चुके थे, लेकिन मेरे गांव में प्रेम विवाह पर अब भी मंजूरी नहीं थी। मैं छुट्टियों में घर न जाने का बहाना सोच ही रहा था कि पिताजी का फोन आ गया। हेलो कपिल, बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है। उसके पास वक्त बहुत कम है। जितनी जल्दी हो सके गांव आ जाओ। अपने आखिरी वक्त में वो तुम्हें मिलना चाहती है। जी पापा, मैं आ रहा हूँ, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। माँ के गुजर जाने के बाद दादी और पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरी हर जिद पूरी की। मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव आ गया और यहीं से मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। दादी बहुत बीमार थी। डॉक्टर से जवाब दे चुके थे। मैं घंटों दादी के पास बैठा रहा। तभी दादी ने मेरा हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बेटा कपिल, मैं जानती हूँ अब मैं ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ। मरने से पहले मेरी बस एक ही इच्छा है, तेरी शादी देखूं। तू मेरी ये इच्छा पूरी करेगा ना? मैं कल ही इसकी शादी करवा देता हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही पिताजी बोल पड़े और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहा। मैं उसके सामने एक शब्द भी ना बोल पाया। अगले ही दिन कुछ मेहमान और गांव वाले के सामने राधा से मेरी शादी करवा दी। मैंने उसे नजर उठाकर देखा तक नहीं, बस खुश थे, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। दादी की इच्छा और पापा के गुस्से के सामने मैं कुछ बोल नहीं पाया। 2 दिन बाद ही दादी हमें छोड़कर चली गई। पापा बहुत रोए। मैंने उन्हें संभाला। कुछ दिन वहीं रुकने के बाद मैंने पापा से वापस शहर जाने की बात कही, तो उन्होंने राधा को भी साथ ले जाने के लिए कहा। राधा से मेरी शादी जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। मैं उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था। अपने दोस्त के सामने और खासकर पूजा के सामने तो मैं बिल्कुल नहीं, पर यहाँ भी पिताजी के सामने मेरी एक ना चली और उसे अपने शहर ले जाना आना पड़ा। किसी को मेरी शादी के बारे में पता ना चले, इसलिए मैंने अपना घर और नौकरी दोनों बदल दी। पर पूजा से मेरी मुलाकात रोज हो जाया करती थी, कभी पार्क में तो कभी किसी रेस्टोरेंट में। पूजा मुझसे प्यार तो करती थी, लेकिन जब भी मैं शादी की बात करता वो चिढ़ जाती और तुनक कर कहती, अभी मुझे जिंदगी जीनी है, शादी नहीं करनी। शादी को 1 महीना गुजर गया, लेकिन मैं राधा को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया। वो सबसे अलग ही थी, ज़्यादा नहीं बोलती, जितना पूछो उतना ही जवाब देती और पत्नियों की तरह मुझसे सवाल नहीं करती थी। एक ठहराव था उसमें। वो मुझसे पहले उठ जाती थी, घर का सारा काम करती, खाना पीना बहुत अच्छे से बनाती। मैंने उसकी खुशियों के बारे में नहीं पूछा, ना ही उसने कभी कोई शिकायत की। शाम को अक्सर मैं जानबूझकर देर से आता था, कभी कभी शराब पीकर आता था, ताकि वो मुझे परेशान होकर चली जाए और मैं पूजा से शादी कर लूं। पर मेरी इन हरकतों का उस पर कोई असर नहीं होता। जब तक मैं घर नहीं आता, वो दरवाजे पर मेरे इंतजार में खड़ी रहती थी, मेरा ख्याल रखती थी। जब मुझे बुखार या जरा सा जुकाम हो जाता, वो बेचैन हो जाती थी। सारी रात वो मेरे पाँव दबाती। मुझे याद है, मुझे कभी उसकी इतनी परवाह नहीं हुई थी। एक शाम जब पूजा ने फिल्म देखने से मना कर दिया, तो मैंने दोनों टिकट घर ले आया। राधा को जब वो टिकट जेब में मिले, तब उसने पहली बार मुझसे सवाल किया था, ये क्या है?
फिल्म की टिकट है, फिल्म की टिकट। मुझे भी फिल्म देखनी है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। शादी के बाद उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था, मैं मना नहीं कर पाया। दोनों फिल्म देखने वो बहुत गौर से फिल्म देख रही थी और मैं उसे एक कशिश थी। उसके चेहरे में उस दिन पहली बार मैंने उसे इतनी करीब से देखा था। फिल्म देखकर हम घर आ गए। वो बहुत खुश थी उस दिन। वक्त गुजर रहा था। इधर कुछ दिन से पूजा के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ चुका था। वो मेरी शादी के बारे में नहीं जानती थी। उसने अपना जॉब भी चेंज कर लिया। मेरे बार बार कहने पर वो मुझसे मिलने आती और तुरंत चली भी जाती। उसका फ़ोन भी अब बिजी आने लगा था। पूछने पर हमेशा गोल गोल जवाब दे देती और एक दिन उसने कह दिया उसे मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना। उसकी ज़िंदगी में कोई और लड़का आ गया है। वो कोई और नहीं, उसके ही ऑफिस का उसका बॉस था। मेरे 2 साल के प्यार को वो ठोकर मारकर चली गई। मेरा दिल टूट चुका था। उस रात मैं देर से घर पहुंचा। रोज की तरह राधा दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे आते ही उसने खाना लगाया, लेकिन मैं बिना खाए ही अपने कमरे में चला गया। राधा मेरे पास आई और पूछा कि क्या हुआ। मैं राधा के गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। मैं राधा को नहीं बताना चाहता था कि बस सारी रात उसकी गोदी में सर रख कर सिसकता रहा। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा। शायद वो समझ सकती थी। उस वक्त मुझे सारी रात वो मेरा सर अपनी गोद में लिए बैठी रही। मुझे कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह मैं बिना राधा को बताए ऑफिस के लिए निकल गया। मेरे लिए पूजा को बुलाना इतना आसान नहीं था। शाम को दोस्तों के साथ बैठकर खूब शराब पी और देर रात घर आया। हमेशा की तरह राधा दरवाजे पर खड़ी थी। लड़खड़ाते हुए कदमों में मैं अंदर आया और सोफे पर जाकर पसर गया। राधा मेरे नज़दीक आई, मुझे उठाया और सहारा देकर कमरे तक ले गई। मुझे लिपटाए और मेरे पैरों के पास जाकर मेरे जूते उतारने लगी। अधखुली आंखों से मैं देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा का कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। निस्वार्थ होकर वो अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। जूते निकालने के बाद वो मेरे पास आई और मेरे सर के नीचे तकिया लगाकर मुझे पास खड़ी चादर उड़ाकर जाने लगी। नशे में मैंने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। वो रात शादी की बाद पहली रात थी जब मैंने उसको पति का प्यार दिया था। उसने भी अब तक का अपना संपूर्ण प्रेम मुझ पर न्यौछावर कर दिया था। सारी रात वो मुझ पे लिपटी रही और मैं नशे में था। जो कुछ भी हुआ नशे में हुआ, यह मैं जानता था, पर उसका हक मुझसे ये प्यार पाने का। अगले दिन देर से उठा, सर भी दर्द से फटा जा रहा था। राधा चाय ले आई और चाय मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपसे कुछ मांगूं तो दोगे? मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। उसने बोलना शुरू किया, शादी होने के बाद से लेकर अब तक मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस आप ये रोज रोज शराब मत पिया कीजिए, इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर होगा। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी तो मुझे माफ। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई, पर मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। मैंने कभी उसके लिए नहीं सोचा और वो हमेशा मेरी परवाह करती थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। उसकी कही बात मैंने इतनी जल्दी क्यों मान ली, खुद भी नहीं जानता था। कुछ दिन निकले। एक दिन अचानक राधा की तबीयत खराब हो गई। सुबह से उसे उल्टियाँ हो रही थी। वो बहुत थकी हुई नजर आ रही थी। मैंने डॉक्टर को घर पर बुलाया। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा और उसका यूरिन ब्लड सैंपल लेकर मुझसे आने को कहा। थकान और कमजोरी की वजह से सब हो रहा था। थोड़ा आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाकी मैंने दवाई लिख दी है, समय समय पर देते रहिए। शाम तक इसके टेस्ट की रिपोर्ट भी आ जाएगी।
तो वो आप मुझसे क्लिनिक ले जाना। चलता हूँ कहकर डॉक्टर चला गया। मैंने राधा के पास जाकर देखा, वो सो रही थी। अब तक मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो पहले से बहुत कमज़ोर लग रही थी। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर पर ही रहा। दोपहर तक राधा की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। मैं उसके पास ही था। उसने दवाई दी तभी फ़ोन बजने लगा। ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी जिसमें मेरा जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने मना कर दिया, पर राधा के कहने पर मैं ऑफिस चला गया। पर हर वक्त मुझे राधा की फिक्र हो रही थी। मैंने 2-4 बार घर पर फ़ोन करके उसकी तबीयत पूछी। आज से पहले मुझे कभी उसकी इतनी परवाह नहीं हुई थी। मीटिंग में पता चला कि 2 दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना है। घर आकर जब राधा को बताया तो उसने खुशी खुशी मुझे जाने के लिए कह दिया, पर मैं उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसे लेकर मैं बहुत कुछ महसूस करने लगा था। जाने से पहले मैं राधा से पूछा, तुम्हारे लिए कुछ लाना है वहाँ से? हाँ, बस आप जल्दी आ जाना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मन किया जाने से पहले एक बार उसे कस के गले लगा लूं, पर तभी गाड़ी आ गई और मैं चला गया। मीटिंग और काम में इतना बिजी था कि राधा से बात ही नहीं हो पाई। मैं जल्दी से जल्दी उसके पास जाना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। काम खत्म होते ही मैं घर के लिए रवाना हुआ। घर पहुँचने वाला था तभी डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने मुझे तुरंत क्लिनिक आने को कहा। मैं तुरंत क्लिनिक पहुंचा तो डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। उस दिन मैं बहुत खुश था। बस जल्दी से जल्दी राधा के पास पहुंचना चाहता था। घर पहुंचने पर मैंने देखा राधा चुपचाप सोफे पर बैठी थी। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया राधा। बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर सबसे पहले मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बतानी है। मैं दुनिया का पहला सबसे खुशनसीब इंसान हूँ जिसे अपनी पत्नी को ये बात बताने का मौका मिला है। तुम माँ बनने वाली हो राधा। मेरे इतना कहते ही उसका हाथ दूसरे हाथ लुढ़क गया और छोटी शीशी उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने वो शीशी उठाई और देखा तो एक पल के लिए सांस रुक गई। उसमें जहर था और राधा वो जहर पी चुकी थी। मैंने तुरंत राधा को संभाला। वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए, और अपने पीछे सैकड़ों सवाल छोड़ गई। आंखें पत्थर हो चुकी थी। मैं रोना चाहता था, चीखना चिल्लाना चाहता था, पर सब जैसे जम चुका था अंदर ही अंदर। मैं सारी रात उसके पार्थिव शरीर को सीने से लगाए रहा। सुबह तक गांव से पिताजी आ चुके थे। उनको देखते मैं दर्द से तड़प उठा। दर्द उसे खो देने का था। पिताजी के गले लग घंटों रो रहा। उसका देहांत संस्कार होने के बाद पिताजी कुछ दिन मेरे पास ही रुके। उसके जाने के बाद मैं सो नहीं पाया। उसका होना मेरे लिए सब कुछ था। मेरी आंखें बार बार उसी की तलाश करती रही। अनगिनत सवाल मुझे सोने नहीं देते। मैंने पापा से उसके साथ गांव जाने के लिए बात की। मेरी हालत देखते हुए पापा मान गए। मैंने जरूरी सामान पैक किया और कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली। अलमारी के सामने मेरी डायरी है। अलमारी में सामने मेरी डायरी और एक लेटर रखा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से वो लेटर उठाया और पढ़ना शुरू किया। प्रिय कपिल जी, जब आप ये लेटर पढ़ रहे होंगे मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। शादी के बाद मुझे कभी आपसे कोई शिकायत नहीं रही। मैं जानती हूँ कि आप हमारी शादी से बिल्कुल खुश नहीं हैं, इसलिए मैंने कभी आपसे पति का हक नहीं मांगा, पर अपना पत्नी धर्म हमेशा निभाया। मैं एक गांव से आई हूँ। यहाँ लाकर आपने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। आप बहुत अच्छे इंसान हो,
पर क्या करती, आपसे प्यार हो गया था। मुझे औरत हूँ कब तक रोक पाती। आखिर खुद को मेरे बीमार होने पर जब आपको अपने लिए परेशान होते देखा, तब मैं एहसास हुआ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको बहुत जल्द ये सब बताना चाहती थी। आपके शहर से बाहर जाने के बाद जब आप कमरे की सफाई कर रही थी, तब मुझे आपकी ये डायरी मिली। आपकी इजाज़त के बिना इसे पढ़ ली। माफ़ी चाहती हूँ, पर अगर नहीं पढ़ती तो शायद कभी सच नहीं जान पाती। आप पूजा से बहुत प्यार करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी में आ गई और आप दोनों को मेरी वजह से अलग होना पड़ा। मैंने बहुत सोचा और फिर समझ आया कि अगर मैं ना रहूं तो आप और पूजा एक साथ रह सकते हैं। इसलिए मैंने खुशी खुशी आपकी ज़िंदगी से जाने का फैसला कर लिया। पति का 7 जन्मों का प्यार आपसे मुझे उस रात दे दिया, वो एहसास काफ़ी था मेरे लिए। मुझे माफ़ कीजिए। आपसे बहुत प्यार करते हैं। अपना ख्याल रखिए। बस एक इच्छा है हमारी, जब हम ना रहें तब हमारी याद में एक पेड़ गांव के घर के आंगन में लगवा देना। जब भी आपको अकेलापन महसूस हो तो वहाँ चले जाना। आपकी राधिका। रो पड़ा था मैं उस खत को पढ़कर। मेरी खुशियों के लिए वो इस हद तक चली जाएगी सोचा नहीं था। खत को जेब में रखा और बैग उठाकर पिताजी के साथ गांव आ गया। राधा की आखिरी इच्छा पूरी की। घर के पीछे आंगन में खुशबूदार पेड़ लगाया और उसे बड़ा किया। उसके जाने के बाद कभी शादी का सोचा भी नहीं, क्योंकि उसके हिस्से का प्यार अब किसी से बांटना नहीं चाहता था मैं। बस जीना चाहता था उसके एहसास के साथ। जब वो साथ थी तब प्यार नहीं था, अब जब प्यार है तो वो साथ नहीं। सबकी तरह वो भी इस कहानी का अधूरा छोड़कर चली गई, पर मैं इसे पूरा करूँगा। उसकी यादों के साथ मेरे दिल में आवाज़ उठी, सच्चे प्यार का कभी अंत नहीं होता और उसका प्यार सच्चा था, पाक और निस्वार्थ। और देखते ही देखते ना जाने कितने दिन, महीने, साल गुजर गए। बस नहीं गुजरा तो वो एक लम्हा जिसमें मैं अब भी जी रहा था। उसने भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन था और मैं भुलाना भी नहीं चाहता था। जब भी उसकी याद आती उसी पेड़ के नीचे वक्त गुजार लेता था और वो फूल बरसा कर मेरा स्वागत करती थी। आज उसके जाने के 40 साल बाद भी उसकी यादें, उसका प्यार वैसा ही था जैसे हमेशा कर, पर हर रोज की तरह आज भी उसने फूलों से मेरा स्वागत नहीं किया। वक्त के साथ अब वो पेड़ भी झांझर हो चुका था, बस कुछ सूखी पत्तियां थी जो अभी भी टिटी हुई थी। बस वैसे ही जैसे मेरे जीवन में कुछ पल यूं ही लगता जैसे उसे मेरे साथ ही जाना है। मैं आपका आखिरी वक्त उसके साथ बिताना चाहता था। मैं वहीं लेट गया और वो यादों की हवा बनकर मेरे पास बहने लगी। आंखें नम हो गईं और उस आखिरी पन्ने पर बस इतना ही लिख पाया, मौत भी कितनी अजीब है मेरी जिंदगी लेकर चली गई। मौत भी कितनी अजीब है मेरी जिंदगी लेकर चली गई। मैं जा चुका था इस दुनिया से उस दुनिया में जहां वो मेरा इंतजार कर रही थी इतने सालों से, और आज भी उसके चेहरे पर शिकायत के भाव नहीं थे। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।